बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिल रज़ाक डॉट फिजिक्स वेयर लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 की पेपर स्कीम डिस्कस करेंगे जो कि लेटेस्ट है 2022 के लिए। इसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं, तो वो चेंजेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्मार्ट वर्क से जो है इफ़ेक्टिव वे में बहुत थोड़ा पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर ले सकते हो। तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो लेक्चर को एंड तक बहुत गौर से देखना है। यहाँ मैंने हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो बढ़ते हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब, तो बढ़ते हम आज के लेक्चर की जानिब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे हमसे ये कहते हैं कि हमसे एग्ज़ाम के नज़दीक पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा कि आपने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को अपनाना है। इसको अपना के आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपका दिल लगेगा पढ़ाई में, आपका रिजल्ट बेहतर होगा और आप अपने टारगेट को 100% इंशाल्लाह अचीव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या है पेपर की। तो देखिए जी, 85 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, जिनको आप एमसीक्यूज मारूजी कह सकते हैं, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कि जिनके अंदर 15 मार्क्स की थ्योरी होती है और 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं। तो 9 + 15 करें तो ये 24 बन जाता है। तो ये डिवीजन ऑफ मार्क्स है। अब हमने ये देखना है कि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से ये नंबर प्रेजेंट होते हैं पेपर के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है 17 मार्क्स का। उसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन 1 है 44 मार्क्स का। इस सब्जेक्टिव सेक्शन 1 को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है जिसके अंदर 12 सवाल दिए होते हैं और आपने 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 6 करने होंगे। तो यहाँ पर 16 मार्क्स, यहाँ भी 16 मार्क्स, जबकि यहाँ पे 12 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास चॉइस भी है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 जो है ये 24 नंबरों का होता है। यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, आपने 3 करने होते हैं। यहाँ पे हर सवाल के ए और बी पार्ट होते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस का ए और बी जो है वो पार्ट है। ए में थ्योरी होती है, जबकि बी में न्यूमेरिकल। थ्योरी जो है वो 5 नंबरों की होती है, न्यूमेरिकल जो है वो 3 नंबरों का होता है। तो ये हमारे पास पेपर किस तरह से प्रेजेंट होगा, ये हमने इस चीज़ को सीखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की जानिब। तो ये आपके सामने 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 चैप्टर्स में आप गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 17 और आपके पास चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इन 3 चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से 2-2 एमसीक्यू आएंगे। तो कुल मिला के ये 17 एमसीक्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बुक के एनालिसिस के ऊपर। तो बुक में देखें जी, टोटल 10 चैप्टर हैं जिसके अंदर 113 टॉपिक्स हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 141 है, न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स ऐड करके 150 बन जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप इफेक्टिव वे में पढ़ के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ नंबर दे के डरना नहीं है आपने, बल्कि वो जो एक मशहूर डायलॉग है कि घबराना नहीं है, तो आप इसको देख के घबराएं मत। इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप बहुत थोड़े कंटेंट से बहुत ज़्यादा नंबर ले सकेंगे। तो वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आएंगे। तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्टिव सेक्शन 1 44 मार्क्स का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का है। यहाँ 12 सवाल दिए जाएंगे, 8 करने होंगे। और ये 12 सवाल किन चैप्टर में से आएंगे, तो आप देख सकते हैं 12, 14, 21। पहला पेयर इन 3 चैप्टर्स का है। इन तीनों चैप्टर में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 12 बन गए, आपने 8 करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको 8 करने होंगे। तो ये देखिए, यहाँ जो चैप्टर्स हैं वो हैं 13, 16, 17 और 18 और हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिला के ये 12 बनते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का है। यहाँ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 6 करने होंगे। तो यहाँ पर 15, 19 और 20,
15 में से 4 आएंगे, 19 में से 3 आएंगे और 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन होगी। बच्चे हमसे एक सवाल करते हैं कि सर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्या एक्सरसाइज से ही आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ 65% एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, जबकि 35% कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से तैयार किए जाएं? तो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर वो आ सकते हैं, बुक की साइड इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई एग्जाम्पल आ सकती है, इवन के न्यूमेरिकल भी जो है वो सवाल की सूरत में, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। बाकी इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर चैप्टर वाइज एक सीरीज शुरू करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं कंसेप्चुअल आ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये टोटल 10 चैप्टर हैं। इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये आप उसकी भी डिवीजन देख सकते हो। तो अगर हम गौर से देखें तो आपके पास चैप्टर नंबर 12, 14, 15 और इसी तरह 21, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4-4। तो इन चैप्टर्स को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टोटल आपको आएंगे 33 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। तो आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट सेक्शंस के अंदर चॉइस थी। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन के अगर आप मुझसे पूछें कि सर हमें किस चैप्टर को तैयार करना चाहिए और किस चैप्टर को जो है हमें चॉइस पे छोड़ना चाहिए, तो ये बात अब बहुत ध्यान से सुननी है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो देखें यहाँ पर आपके पास ये 3 चैप्टर्स थे, 12, 14 और 21। इन तीनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब हम देखेंगे कि किस चैप्टर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि वर्कलोड क्या है। तो वर्कलोड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 में जो हैं वो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, 14 में 15 और 21 में 20। तो ये हमारे पास वर्कलोड है कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉपर्स को तो मैं ये कहूँगा कि आप सारा कुछ करें, आप कोई चीज़ चॉइस पे ना छोड़ें, क्योंकि आपने अगर टॉप करना है, आपने अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको कोई चीज़ जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप काम करें, उन तीनों चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। लेकिन कुछ हमारे शहजादे भी होते हैं, तो शहजादों के लिए हमारे पास जो है वो देखिए, उनको मैंने ये कहा है कि आप चैप्टर नंबर 21 बेशक आप छोड़ दें, आप 14 और 12 चैप्टर, ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड कम है। 12 में से सिर्फ 9 करने हैं, 14 में सिर्फ 15 करने हैं। तो आप 21 चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज के 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका इतना ज़्यादा पढ़ने का दिल नहीं करता, आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो, कम पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ चॉइस है कि आप ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। आपका ये सेक्शन इंशाल्लाह अच्छी तरह से कवर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी देखिए, यहाँ हमारे पास ये 3 चैप्टर, ये जो हैं 4 चैप्टर्स हैं, 13, 16, 17, 18, हर एक में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये देखिए जी, वर्कलोड देखते हैं। 13 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, 16 में 10 हैं, 17 में 11 है, 18 में भी 11 है। अब वंस अगेन टॉपर्स के लिए कोई रायत नहीं है, आप सारा काम करें, कोशिश करें कि आप इन तमाम चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिख के याद करें। इस तरह जो हमारे शहजादे हैं, शहजादों को मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 17 बेशक आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर इनके शॉर्ट क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ये तो एक सवाल के अंदर 3 सवाल पूछे हुए हैं। तो आप चाहें तो आप ये वाला जो है चैप्टर नंबर 17 ये आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। बाकी 13, 16 और 18 ये आप अच्छी तरह से कर लो, तो आपका ये सेक्शन भी हो जाएगा। 18 इसलिए क्योंकि 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, 16 के भी इतने मुश्किल नहीं है, 13 के भी इतने मुश्किल नहीं है। मतलब ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनके आंसर्स भी छोटे छोटे हैं और आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्कलोड ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन 17 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़े लेंथी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 17 को आपको कहूँगा कि आप बेशक इसको ना करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ जो हमारे पास चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं 19, 20 और 15। तो 19 में से 3 आने हैं, 20 में से 2 आने हैं, 15 में से 4 आने हैं। तो वर्कलोड आप देखें तो भाई देखें 19 में से 27, 20 में से 10, 15 में से 18। तो अब टॉपर्स के लिए वंस अगेन कोई रायत नहीं है भाई, सारा काम करो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बेहतरीन से बेहतरीन आपके नंबर आएँ और आप टॉपर बने। और फिर आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही होगी।
शहजादों को मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 19 बेशक छोड़ दें, क्योंकि वहाँ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे 27 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको ना करें कोई इशू नहीं है, आप 20 और 15 को अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। तो अगर आप इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लेते तो देखो 20 में से 2 आने हैं, 15 में से 4, तो 6 सवाल आपके ये बन जाएंगे, 6 ही आपने करने हैं। तो आप 19 को ना भी करें, इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें तो आपका ये सेक्शन भी हो सकता है और आप अच्छे नंबर ले सकते हो। अब इसके बाद देखिए जी, हम बढ़ते हैं टॉपिक्स की जानिब। टोटल 113 टॉपिक हैं। अब देखिए जी, हमारे पास जो सब्जेक्टिव सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का, यहाँ पर टोटल 5 सवाल आने हैं और इनमें से 3 हमने करने हैं। और यहाँ पर पेयरिंग देख लें ज़रा गौर से। क्वेश्चन नंबर 5 12 प्लस 13, 6 14 प्लस 15, 7 16 प्लस 18। क्वेश्चन नंबर 8 17 प्लस 19। अब ये पेयर इस दफ़ा चेंज हुआ है, लास्ट टाइम यहाँ पर पेयरिंग और थी, लेकिन अब उन्होंने 17 प्लस 19 कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो पेयरिंग है वो है 20 प्लस 21 की। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी पेयरिंग चेंज हुई है, तो इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सा पेयर करना चाहिए, तो आपको अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये लाजमी करें, 5 6 7, और इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें 12 प्लस 13, 14 प्लस 15, 16 प्लस 18। ओके, मेरी तरफ से आपको ये जो 3 सवाल हैं इनकी नसीहत है कि आप इन 3 सवालों को लाजमन करें, क्योंकि यहाँ पर सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, सवाल हैं भी आसान, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो पूरा हो सकता है। जो टॉपर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक पेयर एक्स्ट्रा के तौर पे लाजमी प्रिपेयर करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने नंबर जो हैं वो सेव करवा सकें। अब देखिए जी, यहाँ पे इन 6 चैप्टर्स में से ये कुल मिला के 6 चैप्टर बनते हैं, 12 प्लस 13, 14 प्लस 15, 16 प्लस 18। तो अगर हम प्रीवियस एनालिसिस देखें पास्ट पेपर्स का तो गौर से देखिएगा, टोटल ये बनते हैं 6 चैप्टर। इन 6 चैप्टर्स के टोटल टॉपिक्स बनते हैं 81। इन 81 टॉपिक्स में पिछले 10 सालों में सिर्फ 27 सवाल लॉन्ग में आ चुके हैं। मतलब आपने सिर्फ 27 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं इन 6 चैप्टर में से, तो आपका ये लॉन्ग वाला पोर्शन भी 100% जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब सवाल ये है कि वो 27 सवाल कौन कौन से हैं जो पिछले 10 सालों में बहुत दफ़ा आए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 में देखें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये भी 6 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह जो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ये भी 6 दफ़ा आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई कौन से सवाल हैं जिनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 13 में आप देखें तो ये आपके पास 3 सवाल हैं, तो ये तीनों ही 3-3 दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुके हैं। 14 में आप देख सकते हैं तो देखें, एम्पेयर लॉ सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है 4 टाइम्स। पिछले साल चैप्टर नंबर 14 से CRO आया था, वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बच्चों को हमने जिनको हमने पढ़ाया था उनको हमने बताया हुआ था कि ये आ सकता है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि CRO को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। पिछले साल वो आ गया था अनएक्सपेक्टेड के तौर पे। ओके, और भी सवाल आ सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही आएंगे। ये तो एनालिसिस है कि भाई ये सवाल ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। ओके, इसी तरह 15 में आप देख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ये 9 दफ़ा सवाल आ चुका है लॉन्ग के अंदर। इसी तरह अगर आप 16 के अंदर देखें तो RLC सीरीज पैरेलल सर्किट ये 10 दफ़ा आ चुका है। RLRC सर्किट जो है ये 8 दफ़ा आ चुका है। 18 में आप देख लें तो ओपैम 6 दफ़ा आ चुका है जो है। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ओपैम जो है वो आप देख सकते हैं 6 दफ़ा आ चुका है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये 6 दफ़ा आ चुका है। रेक्टिफायर ये आप देख सकते हैं 5 टाइम्स आ चुका है। तो इस तरह से ये जितने भी सवाल हैं ये आप देख सकते हो कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सवालों को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप आ जाएं जी न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स पर। तो ये देखें जी, वंस अगेन ये 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स के अंदर अगर आप गौर से देखो तो टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं 99, लेकिन बोर्ड के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ 44 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आप गौर से देखें कि हमने सिर्फ 44 न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये भी देखिए। चैप्टर नंबर 12 में जो 12.7 है न्यूमेरिकल, ये 4 दफ़ा आ चुका है।
इस तरह जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो 12.3 ये 2 दफ़ा आ चुकी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें जी, जो आपके पास 13.5 न्यूमेरिकल है, और से देखिए ये 8 दफ़ा आ चुका है। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल 13.4 है, ये 6 दफ़ा आ चुकी है। 13.3 ये 5 दफ़ा आ चुकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप देखें तो यहाँ पर जो 14.5 न्यूमेरिकल है ये 4 दफ़ा आ चुका है। इस तरह जो 14.4 एग्जाम्पल है ये 3 दफ़ा आ चुकी है। तो ये आपके सामने एनालिसिस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक अपनी बुक के ऊपर इन सवालों को मार्क कर लें, लिख लें कि ये सवाल ये न्यूमेरिकल इतनी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इन सवालों को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 है, तो यहाँ पर देखें आप कि ये जो 15.18 है ये 4 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह जो आपके पास 15.14 है ये 3 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 16 में आप देखें कि जो न्यूमेरिकल 16.3 है ये 4 टाइम्स आ चुका है। एग्जाम्पल 16.2 ये 2 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 18 देखें तो 18.1 न्यूमेरिकल ये 9 दफ़ा आ चुका है, मतलब सबसे ज़्यादा ये सवाल आया है। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह 18.6 ये 4 दफ़ा आ चुका है। 18.1 एग्जाम्पल ये 2 दफ़ा आ चुकी है। तो ये जी एक डिटेल एनालिसिस है। इस एनालिसिस की हेल्प से आप बहुत थोड़ा सा डाटा तैयार करके पूरा पेपर कर सकते हैं। अब देखें, इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि आप लॉन्ग छोड़ दें, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, आप पूरा 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था वो एनालिसिस कि मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्क छोड़ के स्मार्ट वर्क अपनाओ, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होंगे। कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो, पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा काम है आपसे कोशिश करवाना, तो आपने कोशिश करने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बार बार कोशिश करते जाएं। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। फेल से डरना नहीं है। फेल क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ज़िंदगी में बहुत से इंसान फेलियर देखता है, तो लेकिन हर फेलियर इंसान को कुछ ना कुछ सबक सिखाती है। तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बार बार फेल होना बुरी बात है। तो अपने आप को फेलियर की आदत ना डालें, बल्कि हर फेलियर से कामयाबी की मंजिल तय करें। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल होने से ही पता चलता है कामयाबी क्या है। कामयाबी का मज़ा ही तब आता है जब इंसान ने ज़िंदगी में फेलियर देखी हो। लेकिन मैंने फिर कहा कि फेलियर को आपने आदत नहीं बनाना, फेलियर्स को आपने सक्सेस का ज़रिया बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और जितना हो सके इस लेक्चर को अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम दूसरों की भी हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।